गाय उनका पालन होना चाहिए, लेकिन गाय का लक्षण में नहीं है कपूर, गलकंबल नहीं, कुबर नहीं। तो आप लोग तो स्वयं गो हत्या में शरीक हैं। जब आपको देसी गाय से परहेज है तो आप क्या बोल सकते हैं कि गौरक्षा कम फसलन है। मिथिलांचल में तो देसी गाय का दर्शन ही दुर्लभ है। और जर्सी गाय के दूध आदि पीने से कितनी विकृतियाँ होती हैं, शरीर में कौन कौन विस्फोटक रोग होते हैं, इसको पढ़िए। मिथिलांचल में तो मुझे गोवंश का दर्शन होता ही नहीं। सब जर्सी गाय आपने पाल रखा, फिर आप किस मुँह से कहेंगे कि गो हत्या बंद हो, जर्सी गाय की रक्षा हो। आपने स्वयं ही गो हत्या का मार्ग प्रशस्त किया। मेरा नाम प्रकाश चौधरी है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा एक जिज्ञासा है, जो अभी क्रिसमस के दिन कुशेश्वर स्थान पूर्वी में काफी जो भगवान का जो महाबली पर्व करते हैं उस सब को क्रिश्चियन धर्म में इधर परिवर्तित कराया जा रहा था। अभी बगल में ही एक मंदिर है, वहाँ पे कोई लड़की आई हुई है और वह यहाँ के लोग बहुत बड़ी संख्या में उधर के जा रहे हैं, जो हम लोग को पानी पड़ के दे देगा और यहाँ हम लोग ठीक हो जाएगा। इसको कैसे रोका जाए? यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ जा रहा है। मृत्यु का मुख्य कारण है, सुनिए, लोभ, भय, कोरी, भावुकता, अविवेक। आप लोग संघ बनाइए, संघ है शक्ति कलौ युगे, समझ गए। संघ नहीं होगा तो फिर ये सब काम होगा। दूसरी बात, ईसा मसीह के नाम पर क्रिश्चियन तंत्र है ना, सुना ना। ईसा मसीह के अनुयायी है ना ये। ईसा मसीह गो हत्या के पक्षधर थे या गोरक्षक थे? ईसा मसीह 10 वर्षों तक भारत में रहे थे। उनका जीवन चरित्र दबाया गया, लेकिन सत्य तो उभर आता है। अब सिद्ध हो गया है कि 10 वर्षों तक वे भारतवर्ष में रहे थे, 3 वर्षों तक पुरी में रहे थे। बाह्य जगत में ईसा मसीह का तिलक विग्रह है, तिलक वैष्णव तिलक लगाए हुए। ईसा मसीह जो थे वैष्णव तिलक लगाते थे, वो हत्या के समर्थक नहीं थे। उनके नाम पर जो क्रिश्चियन पंथ चला है, उन्माद है। ईसा मसीह तो वैष्णवों से शील स्वभाव से गोरक्षक होकर ही अपने जीवन यापन करते थे। और जो कुछ है ईसा मसीह के नाम पर अनुयायियों के द्वारा दिशाहीनता हो जाती है। ईसा मसीह तो वैष्णव तिलक लगाए हुए थे, विदेशों में उनका बहुत बढ़िया श्री विग्रह प्रतिष्ठित हमने संकेत किया। लेकिन कोई ऐसी पार्टी भारत में राजनीतिक नहीं है प्रमुख जो गो हत्या का समर्थक न हो। हिंदुओं का ही अधिक हाथ है गो हत्या में। इसलिए ये जो अब गाय की हत्या करा के धन बटोरने वाले का कुल कैसे सुरक्षित रहेगा? लेकिन ये समस्या है, समस्या का समाधान होना है। धर्मांतरण नहीं सब अपने का धर्मच्युति, इसका विपरीत भी तो हो रहा है ना। मैंने कहा ना, अभी कहाँ की रानी ने, इंडोनेशिया की रानी ने अपने आप को घोषित कर दिया। इस समय जो पोप है वो शाकाहारी है या नहीं? इस समय जो पोप है वो शाकाहारी है या नहीं? इस उनसे शिक्षा लेनी चाहिए क्रिश्चियन पंथ को। आपके पोप शाकाहारी हैं, आप गोमांस का सेवन क्यों करते हैं? गो हत्या के पक्षधर क्यों है क्रिश्चियन हो? विचार करने की आवश्यकता है। संघ बल बनाइए, कम से कम अपनी क्षेत्र से कोई गोवंश कटने की भावना से कहीं बाहर न जाए, संघ बल बनाइए। 10 मिनट और आज के नंबर को बाबा समेत हमारे सभी श्रोताओं का नया साल बहुत बहुत बधाई। हमारे भारत में बड़ा वैदिक गणित, वैदिक विज्ञान सब कुछ है, फिर ऐसी क्या ऐसी मजबूरी है कि हमारे राजनीतिक प्रधानमंत्री जी हो या कोई हो, या कोई वैदिक हमारे उत्तराष्ट्र में कि हम रूस, अमेरिका, चाइना इससे परमाणु हो या टैंक हो इससे पिछड़े हुए हैं। हमारा एक प्रोग्राम परमाणु परीक्षण अटल जी करके गए, उसके बाद अभी तक हम विज्ञान के क्षेत्र में आगे नहीं जा पाए हैं। इसका जिज्ञासा है मुझे, गुरुवर आप इसको समझाएं। ऐसा है कि हमने एक वक्तव्य दिया था
भारत के प्रधानमंत्री जी का ध्यान केंद्रित हुआ। उन्होंने भारत के समृद्ध व्यक्तियों का आह्वान किया। लाखों डॉलर भारत के विदेशों में शिक्षा के नाम पर चले जाते हैं प्रतिवर्ष। भारत के जो विद्यार्थी अन्य देशों में पढ़ने जाते हैं उनको उचित भोजन आदि भी प्राप्त नहीं होता। धनिकों से प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया कि आप शिक्षण संस्थान की दृष्टि से भारत को इतना सुदृढ़ कीजिए कि शिक्षा के नाम पर भारत के लाखों डॉलर बाहर न जाएं और भारत की सीमा में ही सब प्रकार की विद्या, कला का प्रशिक्षण विद्यार्थियों को मिल सके। 32 विद्या 64 कला होते हैं। मैंने संकेत किया धीरे धीरे एक विश्व स्तर पर संबंध भी बनाया जाता है, आदान प्रदान होता है। उधर की सामग्री हमारे यहाँ आती है, हमारी सामग्री वहाँ जाती है। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कच्चा माल जो भारत में उत्पन्न होता है उसको पक्का माल भारत में बनाया जाए तो भारत की आर्थिक स्थिति उन्नत होगी। शिक्षा के नाम पर जो हमारा अर्थ बाहर चला जाता है, शिक्षण संस्थान भारत में होंगे तो इस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से भारत मजबूत होगा। अपव्यय को रोकने की आवश्यकता है और उधर ध्यान गया है प्रधानमंत्री जी का। आगे गुरु जी आपसे एक छोटी सी जिज्ञासा है, धर्म ग्रंथ वेद है या पुराण, हम किसकी मानते हैं? धर्म ग्रंथ जो है अपना वेद है या पुराण? और आपने अभी गाय की चर्चा की तो देसी गाय अभी हमारे पास हमारे घर में बाबा की धन्यवाद। श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास ये 4 शब्द होते हैं। श्रुति को ही वेद कहते हैं। 18 पुराण की रचना, 18 पुराण की रचना, 18 उपपुराण की रचना भगवान वेद व्यास जी ने की। वेद को ऋक्, साम, यजु, अथर्व के रूप में उद्भाषित भी भगवान वेद व्यास जी ने किया। वेद के अभिवृद्धि पुराण है, पुराण की अभिवृद्धि वेद की अभिवृद्धि मनुस्मृति आदियाँ हैं। वेद के अभिवृद्ध अनुकूल जो श्रुति स्मृति है, वेद का अभिवृद्ध अनुकूल जो स्मृतियाँ हैं पुराण है वही मान्य है। कदाचित कोई वचन वेद के विरुद्ध लगता है, उसकी संगति साधने के लिए भाष्यकार टीकाकार होते हैं। श्रुति ऊपर है, उसके बाद स्मृति है, फिर पुराण है, उसके बाद में इतिहास है। श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास चारों में तालमेल है, कोई विधान नहीं है। श्रुति के तथ्य को ही ऐतिहासिक धरातल पर भी व्यक्त किया गया है, मनुस्मृति आदि के माध्यम से भी व्यक्त किया गया है। वैदिक संविधान का नाम ही मनुस्मृति है। आगे